देख रही हो ना मम्मी, वो कितने सुकून से ध्यान में बैठी है। एक घर में इतने सारे लोग होते हुए भी मधुमक्खियों ने सिर्फ हमें ही डंक क्यों मारा, ये सोच रही हूँ। वो लड़की तो बहुत बड़ी जादूगरनी है, सबक सिखाना होगा इसे। मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ सासू माँ। इस डंक के दर्द से बचने के लिए मैंने ऐसे वैसी कोशिशें नहीं की, वरना मेरा चेहरा अभी तक वैसे ही बना रहता था। हमें ना उस नारियल से पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। पहले तो इस लड़की ने ही कहा था नारियल लेने के लिए। इसने पहले हमें लालच दिखाया और फिर हमें चोट पहुंचाई इसने। और हंसी का पात्र भी बन गए। मैं महसूस कर सकती हूँ कि घर वाले अपने रूम में बैठकर हम लोगों पर हंस रहे होंगे। हमें बदला लेना होगा मम्मी। हमारा चेहरा इसी की वजह से सड़ गया था। इसी की वजह से सब हंसे थे हम पर। अब इसे ही मधुमक्खियों से डंक मारवाएंगे। अगर उस चेहरे को ही गायब कर दूं तो? कैसे सासू माँ? ऐसे। हाँ? लगता है ये सेंट की बोतल है। मम्मी मेरे टी शर्ट पे स्प्रे मारो ना। हाँ। इससे महक तो आएगी, लेकिन ये कोई सेंट नहीं है। हाँ? ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी शरीर पर गिरेगी तो शरीर जलकर राख हो जाएगा। तो फिर मुझे नहीं चाहिए मम्मी, नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए नहीं, इस जादूगरनी लड़की के लिए लाई हूँ। इस लड़की के चेहरे पर स्प्रे करने से इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। सही कहा। मैं अब कुछ नहीं करूँगा मम्मी, तुम खुद ही जाओ। मैं इसे लेकर आई हूँ, बाकी का काम तुम लोग नहीं कर सकते क्या? मुझे दीजिए सासू माँ, मैं स्प्रे करती हूँ। ऐसे ही स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं होगा, आग भी लगानी पड़ेगी। स्प्रे करने के बाद पूजा घर से आरती की थाली ले आऊंगी मैं, ठीक है ना सासू माँ? आइडिया बहुत अच्छा है। जाओ 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 जाओ। दीजिए सासू माँ। जाओ। अरे गायत्री देख रही है। वैसे ये बोलेगी नहीं तो बताएगी कैसे? सिर्फ चेहरे पर क्यों मारूं, पूरे शरीर पर मारती हूँ। ये मम्मी ये क्या कर रही है मम्मी? अरे सुमन, कहाँ कहाँ स्प्रे कर दिया? चलता है तो जलने दीजिए ना सासू माँ, फिर अगले जन्म में हमसे पंगा ही नहीं लेगी, हमारे घर भी नहीं आएगी। तुमने ना बहुत ज्यादा ही स्प्रे कर दिया है। आरती की थाली दूर पकड़ना। मैं अपनी सावधानी बरत लूंगी जेठी, बस आप लोग थोड़ा होशियार रहना। लीजिए। चलो मम्मी। चलो।
आहा, देखा ना, हम साधारण लोग सुबह उठते ही खाना चाय नाश्ता करते हैं, लेकिन मेरी बहना भगवान का ध्यान लगाकर बैठी है। ये लड़की बैठकर सो तो नहीं रही है, कोई हलचल नहीं हो रही। बुआ जी, वो मौन निद्रा में है। हॉल में ये अच्छी महक कैसी आ रही है? हाँ ब्रो, परफ्यूम की स्मेल आ रही है। ऐसा लग तो रहा है। दरअसल सुमन पूजा घर में विशेष पूजा कर रही है। लगता है उसी का प्रभाव है कि इतनी खुशबू आ रही है। हाँ, वो कह रही थी कि आज एक विशेष दिन है, लेकिन क्या है वो याद नहीं आ रहा है। विकी को ना बताकर तुम्हें कुछ ज्यादा ही बताती है सुमन। पूजा हो गई, आरती ले लीजिए। सुमन, तुम ही हो ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो दीदी? मैं नहीं तो और कौन हूँ? लो आरती लो। जीजा जी, आरती लीजिए। विक्रांत जी, शमशान में भटकती हुई आत्मा ये अचानक से पूजा पाठ में कैसे बैठ गई? ऐसे में शक होना तो लाजमी है। आप क्या बोलते रहते हैं? क्या हुआ? मैं पूजा पाठ भी नहीं कर सकती हूँ क्या? बुआ जी, आरती लीजिए। सासू माँ, आरती लो विशालाक्षी। सुमन, गायत्री बेटी तो उसकी गोद में है। बच्चे है तो आरती लेने में क्या दिक्कत है भैया? ले सकती है, लेकिन जलता हुआ कपूर ऊपर गिर गया तो क्या होगा? हाँ, छोटी बच्ची है, थाली को खींच ना ले, ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं करेंगे माँ, मैं हूँ ना। कहीं तुम पर न गिरे, इसलिए माँ घबरा रही है। गायत्री, आ जाओ। रहने दीजिए पापा, मेरी गोद में रहने दीजिए। पास जाने से वैसे भी आग पकड़ लेगी, लेकिन इन लोगों ने तो खुद ही ये बता दिया कि कपूर इस पर गिर सकता है। मेरा काम हो गया। सुमन, आरती दो ना। लो विशालाक्षी। जरा सावधानी से सुमन। अरे, तुम उसे डराओ मत। वो लोग नहीं जानते क्या? हाँ हाँ, जानते हैं। जाओ जाओ। विशालाक्षी, आरती लो। वहीं पर क्यों रुक गए सुमन? करीब तो आओ। मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मुझे लगा तुम उठकर आरती ले लोगी ना। बेटी मेरी गोद में है ना, इसलिए मैं पास नहीं आ सकती। तुम पास आ जाओ, इसीलिए तुम्हें बुला रही हूँ। ठीक है। टीका तो बहुत लगाई हूँ, पूजा भी मन से की होगी। हाँ, किया है। ओम नमः शिवाय नाम स्मरण किए ना? ओम नमः शिवाय। ये हुई न बात। ऐसे स्मरण करना चाहिए। ईश्वर को स्मरण करने से हम बड़े से बड़े मुसीबत से बच सकते हैं। और थोड़ा पास आओ। तुम पास आओ सुमन। डर क्यों रही हो सुमन? कहीं जल न जाए इसलिए। क्या जल जाएगा? आरती की थाली बहुत तेज पकड़ कर रखी थी ना, शायद हाथ जल रहा होगा इसका। आप ले लो भाभी। आहा, भला मैं रिस्क क्यों लूं? आरती की थाली पकड़ने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं होगा? अरे ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं। पास आओ सुमन। मैं और गायत्री दोनों एक साथ आरती लेंगे।
अरे अरे विशालाक्षी, अरे कोई पानी लाओ जल्दी। साहब जी, आग! विशालाक्षी, बेटा, गायत्री। विशालाक्षी, अरे अरे गायत्री, गायत्री। अरे आग बढ़ जाएगी बहना, उठो वहाँ से। भांजे जल्दी पानी लेकर आओ। अरे विशालाक्षी, हे। माँ, पापा, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं हूँ या गायत्री है, हमें कुछ नहीं होगा। आप लोगों को आंखों में शायद अग्नि दिखाई दे रही होगी, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ। साहब जी, आश्चर्य की बात है ना? फूफा जी, बुआ जी, आपने देखा ना? हाँ। गायत्री को, विशालाक्षी को कुछ भी नहीं हुआ और एकदम सुरक्षित है ये। रियली वंडर। ऐसा तभी होता है जब भगवान की कृपा हम पर होती है। मैंने कहा था ना पापा, सिर्फ ओम नमः शिवाय नाम का स्मरण करने से आरती की थाली गलती से गिर गई होगी, लेकिन देखो ना, सुमन को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ आपको पता है पापा? क्योंकि हमें आरती देने से पहले ही उसने ओम नमः शिवाय का स्मरण किया था ना। विशालाक्षी, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम असंभव को भी संभव करने में सक्षम हो बेटी। मैंने कहा था ना, मेरी बहना अब तक भक्त लग रही थी, लेकिन मेरी आंखों में तो ये भगवान के रूप में नजर आ रही है। देख रहे हैं ना, इतनी आग होने के बाद गायत्री कितनी शीतलता से बैठी है। देख रही हूँ विशालाक्षी, साक्षात विशालाक्षी माँ स्वयं मेरी बेटी को अपनी गोद में लेकर बैठी है, इसलिए मेरी बेटी गायत्री सुरक्षित है। लेकिन ये लोग क्यों डरे हुए हैं? मम्मी, ये मेरी तरफ देख के सवाल पूछ रही है, मुझे डर लग रहा है मम्मी। फिलहाल तो मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दिल से सारे डर घबराहट दूर हो जाएंगे। सब लोग मिलकर ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 अरे ये देखिए, आग तो बुझ गई। ये कैसी माया है? ये तो अद्भुत है। सुमन, पूजा पूरे मन से करो, लेकिन अगली बार आरती की थाली थोड़ी सावधानी से पकड़ना। जाओ। अखंड स्वामी जी, अखंड स्वामी,
अखंड स्वामी जी, ओ अखंड स्वामी, अखंड स्वामी, कहाँ चले गई है? अखंड स्वामी, अखंड स्वामी जी, स्वामी जी, अखंड ओ स्वामी जी, अखंड स्वामी, अखंड स्वामी जी, ओ अखंड अखंड स्वामी स्वामी, जी, कहाँ चले गई है? अखंड स्वामी, अखंड स्वामी। क्या हुआ है तिलोत्तमा? जैसा हम चाहते थे वैसे आग तो लग गई थी, लेकिन उस लड़की ने बचा लिया। लड़की ने बचा लिया? कैसे? अरे लेकिन आग ने किसी को भस्म नहीं किया? मम्मी जरा देखो तुम, स्वामी जी कितना घबरा गए हैं। किसी लड़की को जब आग पकड़ ले तो कोई भी घबरा जाएगा ना वल्लभ। इतना कुछ होने के बाद भी तुम इतनी शांत कैसे हो तिलोत्तमा? हम शांति में नहीं है स्वामी जी, शौक से तो अभी अभी बाहर निकली हूँ मैं। आग किसी और को नहीं लगी स्वामी, बल्कि उन दोनों अनाथ लड़कियों को लगी। एक तो वो विशालाक्षी, दूसरी वो गायत्री। आग? हाँ स्वामी जी, उस जादूगर लड़की ने एक सोने का नारियल लाकर पहले तो हम लोगों को उकसाया उस नारियल को पाने के लिए, और फिर जैसे ही हमने उस नारियल को फोड़ा तो मधुमक्खियों ने डंक मारा और सुमन ने उसे आग के हवाले कर दिया। जब आग लगती है तो कोई क्या करता है स्वामी? बचाओ मुझे, मेरा शरीर जल रहा है, बचाओ, पानी डालो, मुझे कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। ऐसे ही चीखता चिल्लाता है ना स्वामी। देखो, कहीं भी आग लगना, किसी वस्तु का आग से जलना, ये सरल सी बात है वल्लभ। लेकिन वो विशालाक्षी कैसी है जानते हैं स्वामी जी? आप भी हैरान हो जाते। जब हम फोटो लेने के टाइम स्माइल देकर पोज देते हैं ना स्वामी, वो बिल्कुल वैसे ही बैठी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़की गायत्री को भी अपनी गोद में बिठाकर बातें सुना रही थी। हमारा तो दिमाग ही घूम गया था स्वामी जी। स्वामी, जादूगरनी लड़की साधारण लड़की नहीं है, वो जरूर कोई भूत प्रेत है। बच्चों को भगवान के समान माना जाता है, हम उन्हें भूत प्रेत नहीं मान सकते वल्लभ। स्वामी, ऐसा सोचने से पहले सुमन आरती की थाली लेकर गई थी। विशालाक्षी के सामने थाली घुमाते ही वहीं पर उसके सामने आग पकड़ ली थी। आरती की थाली ले जाने की वजह से ही सुमन सुरक्षित है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा।